हेलो। हाय, कैसे हो सभी? अच्छे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? चलो, सर्दी का आनंद ले रहे हो? हाँ सर, ले रहे हैं। पतंगबाजी भी कर रहे हो? कर रहे हो, क्योंकि संक्रांति का पर्व आने वाला है और पतंगबाजी का मौसम आने वाला है। तो इस टाइम पे एंटरटेनमेंट भी चल रहा है, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि पतंगबाजी के 15 दिन बाद परीक्षा है ना? तो क्या करना है बताओ? मामला बड़ा टिपिकल है कि गुरुजी पतंग उड़ाएं किताब पढ़ें, पतंग उड़ाएं किताब पढ़ें। अगर पतंग उड़ाई किताब नहीं पढ़ी तो अगर किताबें हमको पतंग की तरह उड़ा देंगी और हमारा मामला खल्लास हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारी सखाओं, प्यारी सखियों, सभी को मेरा पहले तो राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हरि ओम। और उसके बाद हमारी क्लास की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जूनियर अकाउंटेंट में हो और तैयारी भी सही चल रही है आप लोगों की, और आपके कमेंट्स वगैरह भी सही आ रहे हैं थोड़ा अच्छे बच्चों के। मतलब कि लगता है कि कुछ एक बच्चे ही हैं जो शायद पढ़ने वाले हैं, बाकी सब पता नहीं क्या अंग्रेजी से भाग रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। कमेंट, मैंने कहा था ना, कमेंट सबको करना है। जो भी वीडियो देख रहा है वो सब कमेंट करेंगे। मेरी गलतियाँ बताओ, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी गलतियाँ बताओ, क्या गलतियाँ हो रही है मुझसे, कहाँ गलत हूँ मैं। एनालाइज करो दोस्तों, एनालाइज करो यार, ऐसे मत करो। ठीक है? तो कोई नहीं, एज यू विश, जैसा आप चाहो। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सखा आपके लिए केवल कोशिश कर सकता हूँ। मैं केवल आपको कंटेंट दे सकता हूँ, बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ। बाकी आगे का काम जो है वो सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है? मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको बस मोटिवेट कर सकता हूँ, बाकी और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, ये समय बहुत कीमती है। इस समय को फालतू में इधर उधर ना गंवाएं, क्योंकि एक बार गया हुआ समय कभी वापस लौट करके नहीं आता है। बाद में रह जाता है तो सिर्फ काश, रह जाता है तो सिर्फ काश, कि काश ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा कर लिया होता, काश, सिर्फ रह जाता है काश। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो ये होता है ना कि इस जिंदगी की भाग भीड़ भाड़ में, इस जिंदगी की कश्मकश में इतना आगे आ गए, इतना आगे आ गए कि रह गया बस केवल काश, काश, काश। ये चीज़ है। ठीक है? तो कोई भी चीज़ इंसान से बड़ी नहीं होती है। इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इंसान अगर सोच ले कि मुझे ये करना है तो वो कुछ भी कर सकता है। आदमी के भीतर ही रावण है, आदमी के अंदर ही राम है। आदमी के अंदर ही चाणक्य है और आदमी के अंदर ही धनानंद है। अब पहचानना आपको है कि आप अपने अंदर किसे निकालते हो, चाणक्य को निकालते हो या धनानंद को निकालते हो। ये चीज़ होती है। तो मैं देवा पंडित, ब्राह्मण, खतरनाक ब्राह्मण, रावण का पक्का भक्त, क्योंकि पृथ्वी पर 4 ही ब्राह्मण हुए हैं केवल, रावण, दूसरा परशुराम, तीसरा सुदामा और चौथा चाणक्य। और ये चारों वैरायटियाँ जिस ब्राह्मण में है वही एक ब्राह्मण है। ये चारों वैरायटियाँ ब्राह्मण के अंदर होनी ही चाहिए। ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हूँ मैं? चाणक्य हूँ, क्योंकि शिक्षक था, पढ़ाने वाला था। याचना करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस समय हम सुदामा के रोल में रहते हैं। ठीक है? तीसरी बात, जब बात आती है काई की, प्रतिशोध, गुस्सा, तांडव जब होता है, तो फिर हम सीधे परशुराम का रोल भी धारण करने से नहीं चूकते हैं। और अगर बात आए हमारे अस्तित्व की, तो फिर हम रावण बनने से भी नहीं घबराते हैं। तो ये 4 गुण एक ब्राह्मण में होना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो इस देवा पंडित का, इस रावण के भक्त का आपको नमस्कार। चलो क्लास चालू करते हैं हमारी आज की। ठीक है? एमसीक्यूज की श्रृंखला आज लोग आपके लिए लेकर के आया हूँ, और उस एमसीक्यूज की श्रृंखला में आप लोगों का आगाज है, आगाज है, आगाज है। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। वुमन ऑफ इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज यूरोप।
अब देखिए यहाँ पर सीधा सा है, वो कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। किसका है? कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। दो के बीच में तुलना हो रही है, भारत की महिलाएं और यूरोप की महिलाओं के मध्य में। तो यहाँ पर जो आ रहा है वुमन, वुमेन ऑफ इंडिया, वीमेन ऑफ इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज दोज ऑफ यूरोप, एज दोज ऑफ यूरोप। अरे मैंने बोल दिया दोज, कहाँ आ रहा है दोज? ये आ रहा, और एक ये आ रहा, तो सम वुमन तो हो नहीं सकता। ये कुछ महिलाएं थोड़ी है भारत की सुंदर, सभी है, सारी महिलाओं की बात कर रहा है। कॉमन नाउन है यहाँ पर, नाउन कैसा है मेरे दोस्तों? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले कभी आर्टिकल नहीं आता है। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा मतलब या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब यहाँ पर तुलना हो रही है वीमन बहुवचन की, तो यहाँ पर प्रोनाउन भी कैसा आएगा? प्लूरल का आएगा। प्रोनाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। दैट सिंगुलर है, ये सिंगुलर, यहाँ पर समा आ रहा है तो ये ऐसे गलत हो गया। बचा क्या हमारे पास में? ये वाला। तो यहाँ पर तो आएगा क्या? क्रॉस, और यहाँ पर आएगा दोष। क्या आएगा यहाँ पे? दोष। ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को अच्छे से। कॉमन नाउन, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बहुवचन के साथ तुलना हो रही है, तो यहाँ पर बहुवचन का ही हमको क्या लेना पड़ेगा? प्रोनाउन लेना पड़ेगा। और बहुवचन का प्रोनाउन कहाँ पर आ रहा है? दोज में आ रहा है। लेकिन यहाँ दोज है, लेकिन यहाँ पर सम है, तो सम का मतलब कुछ महिलाएं ही, भारत की थोड़ी है, सभी हैं, कॉमन, सबके ले लिया। कैसा नाउन हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावरफुल नेवर थिंक ऑफ वीक। पावरफुल नेवर थिंक ऑफ वीक। अब देखिए यहां पर ये एडजेक्टिव और यहां पर ये एडजेक्टिव, ठीक है, ये जो है ये शक्तिशाली लोगों के समूह को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? लोगों का समूह। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये कमजोर लोगों के समूह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कमजोर लोगों के समूह की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगा दिया जाता है तो वह क्या करता है? पूरे समूह की बात करता है, पूरे ग्रुप की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो ए पावरफुल, एक पावरफुल आदमी, एक पावरफुल थोड़ी है, बहुत पावरफुल है, तो एक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। द पावरफुल, द एक कमजोर, कि सारे पावर शक्तिशाली एक कमजोर की थोड़ी करते हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। ए का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पर? पूरे समूह के लिए लिया है, इसलिए राइट आंसर इज सेकंड। राइट आंसर इज सेकंड। ठीक है, कि जब किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगा दिया जाता है तो वह उस पर पर्टिकुलर लोगों के समूह को क्या करता है? इंडिकेट करता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर कैन ओनली डू व्हाट यू प्रोग्राम यू इट टू डू। वही बताया मैंने। क्या आ रहा है? व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी वाक्य में आ जाए तो उसके पहले आने वाले नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दा का यूज होगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में आ रहा हो और उसके पहले जो नाउन आ रहा है उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है? दा का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सारे रूल्स लिखाऊंगा कैसे क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा? द कंप्यूटर कैन ओनली डू। और देखो दूसरी चीज कि जब वाक्य में एक नाउन के बारे में शुरू में किसी नाउन की चर्चा करके बाद में उसी नाउन के बारे में जिक्र किया जाता है तो उस नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, और इसको कहा जाता है नाउन इन अपोजिशन। इसको क्या कहा जाता है? नाउन इन अपोजिशन। तो इस अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन के पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द। तो राइट आंसर इज 1। वीक सन शाइन्स ऑन द पब्लिक वे। वीक सन शाइन्स ऑन द पब्लिक वे। अ वीक सनशाइन, ए वीक सनशाइन्स ऑन द पब्लिक वे। क्या आएगा यहाँ पे? ए का यूज होगा। अ वीक सनशाइन्स, ए सिंगुलर के लिए आ रहा है। ठीक है, द का यूज नहीं होगा, दिस का नहीं होगा, दैट का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर, तो सीधा सा है क्या?
ए राइट आंसर। अगला है ऑल सजेशंस सेंट टू द चेयरमैन इन द नेक्स्ट मीटिंग। पैसिव वॉइस का वाक्य है, काय का वाक्य है, पैसिव वॉइस का वाक्य है। नेक्स्ट मीटिंग आ रहा है मतलब फ्यूचर हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। देखो इसमें फ्यूचर का पैसिव कहाँ बन रहा है, ये बन रहा विल बी टेकन अप। सेकेंड इज राइट आंसर, सेकेंड इज राइट आंसर। ठीक है, देखो सेंटेंस को पहचाना करो। क्या आ रहा है? नेक्स्ट मीटिंग मतलब अगली मुलाकात में, मतलब समय फ्यूचर का आ रहा है। किसका आ रहा है? फ्यूचर का आ रहा है। और फ्यूचर के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? विल बी शैल बी का। तो फ्यूचर का पैसिव कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर है फ्यूचर का पैसिव। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। हैव बीन टेकन अप नहीं, इज टेकन अप नहीं, आर टेकन अप नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर के लिए क्या है हमारा? सेकेंड आंसर है। आगे देखेंगे, माइका इन राजस्थान। माइका ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, खनिज वगैरह पढ़ते हो, तो सन माइका जो होता है पदार्थ धातु है ना। तो माइका कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? पैसिव का। बताया था मैंने कि पैसिव की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जब कर्ता अज्ञात होता है तो उसको शो करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे सेंटेंस है जहां पर कर्ता को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो उन सेंटेंसों को काई में लिखा जाता है? पैसिव में। जैसे कि मैनी रिवर्स आर फाउंड इन राजस्थान। ठीक है, डेजर्ट इज फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है। तो ये क्या ऑलरेडी है, पहले से ही है। तो ऐसी चीजों को, ऐसी सिचुएशंस को शो करने के लिए हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं? पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज बनाते हैं। तो ये क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। काय का सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। माई का फाउंड। अब देखो, अगर आप अर्थ करके भी देखते हो तो भी यहां पर आप लोगों को लग जाएगा। पहली बात तो फाउंडेड कोई वर्ब ही नहीं होती है, गलत। फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाउंडेड गलत और ये फाउंडेड गलत, दोनों गलत हो गए कि नहीं हो गए? चलो, दो ऑप्शन तो हमने कट कर दी। अब बचता है या तो फाउंड आएगा या फाउंड इज फाउंड आएगा। माइका इन फाउंड इन राजस्थान। माइका राजस्थान में पाया जाता था। अब नहीं है क्या? है ना अभी भी? है कि नहीं है? अभी भी है ना? तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। राइट आंसर इज थर्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन का अर्थ करके भी देख लिया करो, ऑप्शन को काटना सीखा करो, ऑप्शन को गलत कैसे करे वो देखो, गलत कैसे करना है। भाई फाउंडेड कोई वर्ब नहीं होती है, फाउंडेड कोई वर्ब नहीं होती है। दो ऑप्शन खल्लास, खत्म हो गए यहाँ दो ऑप्शन की कहानी। बचे केवल दो ऑप्शन। इसका अर्थ करके देखा, फाउंड पाया जाता था, अब कहाँ है? अब कहाँ गया? अभी भी पाया जाता है यार, अभी भी है, वर्तमान में भी है। तो इसका सीधा सा क्या हो जाएगा? इज फाउंड, इज फाउंड। ठीक है, ये hundreds of books every year but only a few of the are of use to students। देखो, ये है लाइन 12वीं क्लास की बुक में से उठाई गई है, जो कि 2 साल पहले 12th क्लास में चला करती थी और उससे 10 साल पहले 12वीं क्लास में चला करती थी। ठीक है, 12वीं क्लास में कितने बुक चला करती थी? कोर्स रीडर, हमने जो पढ़ी थी। तो उस किताब की ये लाइन है। उस किताब का नाम, लेसन का नाम था रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। अगर आप में से किसी ने वो लेसन पढ़ा होगा तो उसमें ये लाइन आई हुई है कि हजारों किताबें हर साल लिखी जाती है, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही क्या करते हैं? उनको पढ़ पाते हैं। तो लाइन वहां से ली गई है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, काय का क्वेश्चन है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा, इसके अंदर पैसिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पैसिव आ रहा है। ठीक है, तो हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एवरी ईयर। एवरी ईयर अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। एवरी आते ही बताया था ना मैंने आप लोगों को टेंसों के अंदर कि ईच एवरी आ जाए, टेंस कैसा होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनेट होगा। तो क्या आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव क्या होता है? बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव क्या बनाएंगे अपन? प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव बनेगा क्या? इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखो ये कहां पर आ रहा है? हंड्रेड्स ऑफ बुक्स कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया? तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। देखो आर कहां पर आ रहा है? ये आ रहा, आर रिटर्न। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। बोलो, कोई डाउट?
ऐसे है, सीधा सा है। तो देखो वाक्य में एक न एक चीज़ ऐसी मिलती है, हिंट ऐसा मिलता है जो हमको बता देता है कि आंसर क्या आएगा। हमने पकड़ा केवल किसको? एवरी ईयर को पकड़ा, बस एवरी, ईच, एवरी जहाँ भी आ गया प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो गया। और प्रेजेंट का इंडेफिनेट मतलब पैसिव का वाक्य है, सारी वर्ब पैसिव वॉइस में आ रही है। तो पैसिव का वाक्य है, तो पैसिव का वाक्य है, तो पैसिव का मतलब क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव क्या बनता है? इज़ बनता है। देखो कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन, ही इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। देखो लिव जो वर्ब है, बताया था मैंने, इसके साथ में कभी आईएनजी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ही हैज लिव्ड, वह 20 वर्षों से इस मकान में रह रहा है, ठीक है। इसका से आंसर क्या होगा? सेकेंड इज राइट आंसर। टेंस मैंने बताया था, उसमें मैंने कुछ क्रियाएं बताई थी जिनमें आईएनजी नहीं जुड़ता है। He put on a pair of brown shoes which waiting for him. He put on a pair of brown shoes. उसने एक जोड़ी भूरे जूते पहने, विच जो कि वेटिंग फॉर हिम, उसकी क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा कर रहे थे मतलब पेयर ऑफ ब्राउन शूज, पेयर ऑफ आ रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। काय का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को ये, इसमें 200 150 के आसपास नियम लिखाऊंगा आप लोगों को सारे, ठीक है ना। कितने? 150 के आसपास नियम है सारे, पूरी ग्रामर का निचोड़ है ये, पूरी ग्रामर का सार है ये टॉपिक। तो ये पैसिव वही सेंटेंस है, ठीक है, किसका है? पैसिव का है। तो विच वर वेटिंग, आईएनजी आ रहा है, विल बी सबके साथ अब आईएनजी आता है। अ पेयर ऑफ शूज मतलब प्लूरल है, तो क्या आएगा? वर का यूज होगा। काय का यूज होगा? वर का। तो राइट आंसर इज सेकेंड। अगला है, इफ एनीबडी वांट्स माई टिकट खालिस्तान कैन हैव इट। ये थोड़ा सा टाइपिस्ट ने गलती लिखा नहीं था तो मैंने इसको पूरा किया है, ठीक है। इफ एनीबडी वांट्स माई टिकट कैन हैव इट, अगर कोई भी व्यक्ति मेरा टिकट लेना चाहे तो वह ले सकते हैं। देखो एनीबडी, एवरीबडी वगैरह जो आते हैं ना, इनके लिए प्रोनाउन हमेशा किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस की मेरी पुरानी क्लासें हैं कई प्रोनाउन के बारे में, तो आप प्रोनाउंस की क्लास देखना मेरी, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारा लिखाया हुआ है, सारा पढ़ाया हुआ है मेरा, ये सारा कुछ वहाँ पर है ना। नाउन प्रोनाउंस के रिगार्डिंग पूरी लंबी 8-10 क्लासें हैं मेरी नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। तो वहाँ देखना आप लोग, ठीक है ना। तो एनीबडी, एवरीबडी वगैरह जब भी आते हैं तो हाँ उनके लिए किसका यूज करते हैं? दे का। यहाँ पर क्या आएगा? दे कैन हैव इट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे कैन हैव इट, ठीक है। क्योंकि कर्ता के रूप में आएगा तो कर्ता क्या होगा? दे होगा। कर्ता क्या होगा? दे होगा। अगला देखो, 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज, ये पूरी एक यूनिट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पूरी यूनिट को। यह भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आया हुआ है, ठीक है। 6,000 रुपीज, 6,000 रुपए, पूरी क्या हो गई? एक यूनिट हो गई। तो ऐसी स्थिति जब होती है, अर्थात कि किसी राशि के पहले थाउजेंड, डजन, मिलियन, बिलियन, हंड्रेड, इसके पहले कोई भी क्या आ जाए? न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है ना। लिख दूं क्या इसको मैं? देखो, यदि किसी यदि किसी राशि या यूनिट जैसे 100, 1000, डजन, मिलियन एक्सेट्रा के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव दिया गया हो, न्यूमरल एडजेक्टिव हो, तो वह एक पूरी यूनिट को शो करता है, शो करता है। अतः सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आ रहा है?
इज आ रहा है, क्या आ रहा है, इज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, सारे रूल्स लिखाऊंगा आप लोगों को मैं। तैयार हो रहे हैं कंटेंट, अभी थोड़ा पहले हम बेसिक टॉपिकों को देख लें, उसके बाद में आप लोगों को मैं सारे रूल्स लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6000 रुपी क्या कर रहा है, पूरी एक यूनिट को इंडिकेट कर रहा है, और पूरी यूनिट है वो सिंगुलर में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इज आंसर, तो राइट आंसर इज 1। अगला देखेंगे, माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, कंजंक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, कंजंक्शन का। एज वेल एज, गवर्नड बाय, कंट्रोल्ड बाय, हेडेड बाय, अलोंग विद, टुगेदर विद। अगर ये कंजंक्शन वाक्य में आ रहे हों और इनसे दो कर्ता जोड़े जाएं, तो क्रिया पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक है ना। तो एज वेल एज के द्वारा कर्ता को जोड़ा गया है, तो एज वेल एज के द्वारा जब कर्ता को जोड़ा गया है तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, पहले कर्ता के अनुसार आएगी, ठीक है। छोटी सी लाइन लिख देता हूँ यार, आप लोग भी फिर क्या बाद में कंफ्यूज होगे। एज वेल एज, कुछ एक लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा, बाद में टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, हेडेड बाय, गवर्नड बाय, कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, ETC के द्वारा दो सब्जेक्ट जोड़ने पर, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, नोट कर लेना। तो माई पेरेंट्स, ये प्लूरल, ये प्लूरल, ये प्लूरल, क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गई, 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 मिस्टेक हो गई बच्चों, मिस्टेक हो गई। माई पेरेंट्स क्या है, माई पेरेंट्स, देखो भी यहाँ पर भी लॉजिक है कि ये वैसे तो क्या होते हैं, युग्म होते हैं, लेकिन रिलेशंस के पहले जब पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, ये भी रूल आएगा तुम्हारा, मैं लिखाऊंगा सारे, कि किसी भी ब्लड रिलेशन के पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है और वे जोड़े हुए होते हैं, जोड़े में होते हैं, तो उनको बहुवचन माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो ब्लड रिलेशन है, पेरेंट्स के पहले क्या आ रहा है, माई, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये किस में जाएगा, प्लूरल में जाएगा। किस में जाएगा, प्लूरल नाउन में। और प्लूरल में जाएगा तो मतलब वर्ग के क्या आएगी, वर्ग का यूज होगा। किसका यूज होगा, वर्ग का यूज होगा, ठीक है। उठाना देखना, ही विल टाइड ओवर द क्राइसिस, ही विल टाइड, विल के बाद में टाइड मेन वर्ब आ रही है, प्रीपोजिशन आ गया। पैसिव वॉइस देखो क्या होगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ ना मैं आप लोगों को वॉइस। तो वॉइस में क्या है कि जब प्रीपोजिशन आ जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, यह प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कैसी फ्रेज है, यह है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। और इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का क्या होगा, नो पैसिव, कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ही विल टाइड ओवर द क्राइसिस, टाइड ओवर द क्राइसिस, टाइड ओवर द क्राइसिस मतलब कि वह अपने दुखों से विजय प्राप्त कर लेगा। तो किस, क्या और वाट और हुम लगाओ, दोनों का आंसर नहीं आएगा। क्या प्राप्त कर लेगा, कोई मतलब नहीं है, कैसे, कोई, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और सीधा सा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ओवर, प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है सिवाय फ्रेजल वर्ब को छोड़कर। तो यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो राइट आंसर इज 4। अगला है, आई हैव
अ फोर्ड फिएस्टा, आई हैव अ फोर्ड फिएस्टा, बताओ वही आ गया हैव, बी फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, बी फॉर्म आ रही है, बी वर्ब आ रही है ना। तो हैव कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, हैव, बी वर्ब है। कल ही मैंने अभी लेटेस्ट मेरा वीडियो आया है बी वर्ब का, और उसने अगर किसी ने बी वर्ब का देखा होगा वीडियो तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्या है, हैव है, बी वर्ब आई है। तो बी वर्ब आ रही है, यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं। और पैसिव वॉइस हमेशा काय का बनता है, मेन वर्ब का बनता है। और मेन वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव होनी चाहिए। क्या इस वाक्य में कहीं पर ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, बताओ इस वर्ब सेंटेंस में कहीं भी ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। मेरे पास फोर्ड फिएस्टा गाड़ी है, गाड़ी है मतलब अधिकार स्वामित्व को शो कर रहा है, बी फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब नहीं आ रही है। इसका मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। आ गया समझ में। चलो अगला देखते हैं। ब्रावो, यू हैव प्लेड वेल, ये है बेटा नरेशन का क्वेश्चन है। ये काय का क्वेश्चन है, नरेशन का है। और ब्रावो किसको शो करता है, शाबाशी को शो करता है। किसको शो करता है, शाबाशी या बधाई देने को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द कैप्टन टोल्ड द प्लेयर्स ब्रावो दे हैड प्लेड वेल, नहीं, टोल्ड नहीं आएगा। थैंक्ड धन्यवाद नहीं देगा, सैड नहीं आएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड, मैंने बताया था ना शाबाशी बधाई देने के लिए। द कैप्टन कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्लेयर्स ब्रावो दे हैड प्लेड वेल, दे हैड प्लेड वेल। हालांकि इसका एक ऑप्शन और हो सकता है, और वो हो सकता है, एक आंसर और आ जाएगा इसका, और वो भी सही रहेगा कि द कैप्टन एप्लूडेड, प्रशंसा करने के लिए, शाबाशी देने के लिए एप्लूडेड का यूज भी करते हैं। द कैप्टन एप्लूडेड द प्लेयर्स, द प्लेयर्स बाई सेइंग, क्या लगाया जाता है, बाई सेइंग दैट, बाई सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल, दे हैड प्लेड वेल। ठीक है, तो एक इसका ये भी आंसर क्या है, सही है। बताऊंगा आप लोगों को, नरेशन जब पढ़ाऊंगा नरेशन में आएगा ये आप लोगों के वहां पर, तो इसका ये आंसर भी क्या होगा, सही होगा। दोनों ही, ये आ जाए तो ये भी सही है, ये आ जाए, ये आ रहा है तो ये भी सही है। क्योंकि ब्रावो क्या होता है, शाबाशी देने के लिए, बधाई देने के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, शाबाशी या बधाई के लिए होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ही खालिस्तान मी थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन यानी बुरी परिस्थितियों में, हर स्थिति में वह मेरे साथ खड़ा रहा, स्टूड बाय। ठीक है, स्टैंड बाय तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक वचन करता है एस या एस आना चाहिए, तो स्टैंड बाय दे तो गलत हो गया। स्टूड अप, स्टूड फॉर नहीं, स्टूड बाय, पास में खड़े रहना, हमेशा नजदीक रहना, क्या आएगा, पास खड़े रहने के लिए। थर्ड आंसर इज राइट। आई शैल लीव लंदन नेक्स्ट वीक, आई शैल लीव फॉर लंदन, प्रीपोजिशन, लंदन के लिए अगले सप्ताह रवाना हो रहा हूँ। सेकंड आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, टू नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, डाउन नहीं आएगा। ही वॉज फाइनली क्योर्ड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, आखिरकार उसने उसका दारू पीने की आदत से छुटकारा मिल गया, अलगाव हो गया, दूरी हुई। तो अलगाव को, दूरी को प्रस्तुत कौन करता है, फ्रॉम करता है। तो क्या आएगा आंसर हमारा, फ्रॉम, क्या आएगा, फ्रॉम। और वैसे भी क्योर्ड के साथ प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है क्योर्ड फ्रॉम, दूर होने, अलग होने के सेंस में, अलग होने में, अलग होने में किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। प्रीपोजिशंस के अंदर लिखाऊंगा आपको, बहुत लंबा चलेगा प्रीपोजिशन का टॉपिक अपना, मैं प्रीपोजिशन की एक एक गहराई में लेके जाऊंगा आपको मैं, जो आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा कि यार यहाँ पर ये भी चीज आ सकती है। ठीक है, आपके बहुत कंफ्यूजन क्लियर करवाऊंगा प्रीपोजिशन के अंदर, बहुत कंफ्यूजन क्लियर करवाऊंगा प्रीपोजिशंस में। आपकी किताबों में, गाइडों में तो क्या है, लिमिटेड कंटेंट दे रखा है, तो उससे
कहीं आगे ले जाऊंगा मैं आप लोगों को, एडवांस लेवल पर प्रीपोजिशंस करवाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, दे वर डिसअपॉइंटेड द क्वालिटी ऑफ द वाइन। दे वर डिसअपॉइंटेड क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो क्या आएगा, बाई का यूज होगा, कई का यूज होगा, बाई का। हालांकि डिसअपॉइंटेड के साथ या तो एट आता है या विद आता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों ही नहीं है, ना तो एट भी है ना विद है। अगर एट होता तो एट आता, विद होता तो विद आता, लेकिन चूंकि दोनों ही हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो सीधा सा पैसिव वॉइस का नियम लगा करके क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हारी यस। अगला है, he emphasized the importance of mass education। emphasized no prepositional verb, इसके साथ कोई preposition नहीं आता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, एम्फेसाइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ट्रांजिटिव वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलो, ये आपके आज श्रृंखला क्या हुई, कंप्लीट हुई। ठीक है, तो ये आज की श्रृंखला आपकी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आप लोगों को अलग अलग तरह के अलग अलग क्वेश्चंस करवाए, अलग अलग तरह के उनके कॉन्सेप्ट भी करवाए। कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको मैंने कहा था ना कि मेरी क्लास में सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि यहाँ पर आंसर ये क्यों आया, ये आंसर यहाँ पर क्यों आया। केवल मेरा टारगेट केवल आपको टाइम पास कराना नहीं है, बल्कि आपकी नॉलेज को बढ़ाना भी है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो जिनकी तैयारी नहीं है वो घबराए नहीं, कंटिन्यू मेरी क्लासें देखते रहें। बहुत कंटेंट है मेरे क्लासों में के अंदर। पुरानी क्लासें देखना चाहो तो पुरानी क्लासों में मेरा बहुत कंटेंट दिया हुआ है कि आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो। आपको कहीं भी किसी ना तो किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको किसी और किसी की क्लास लेने की ज़रूरत है, ना आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत है इंग्लिश के ऊपर लिए। तो अगर आप लोग अपने इस दोस्त के ऊपर, अपने इस भाई के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ये मेरा दावा है, आपको किसी भी किताब की, किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं है, ना किसी यूट्यूब के वीडियो की आवश्यकता है। अगर आप फिर भी कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जिन्होंने मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं वो कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट बार वापस से कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना तो बहुत गुस्सा आता है मेरे को कि यार आप समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करते क्यों नहीं। कुछ एक हैं जो बताते हैं कि सर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो उनको मैं फिर धीरे धीरे इम्प्रूव भी करता हूँ। तो आप लोग बताएं, कमेंट जरूर से जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देखने चाहिए मुझे, मैं ताकि उन सबका आंसर दे सकूं। अगर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ऑन कॉल भी मुझसे पूछ सकते हैं, ऑन कॉल भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंटेंट के साथ, अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए बोलो क्या है अपना, क्या है अपना, राधे राधे।